माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की संबद्ध संस्थाओं से प्रवेश लेकर पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, यदि आप मंडल से मान्यता प्राप्त इन संबद्ध संस्थाओं में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेते हैं तो आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल में नामांकन करवाना होता है, एनरोलमेंट करवाना होता है और यह एनरोलमेंट विद्यालय के माध्यम से होता है। लेकिन विद्यालय आपकी जानकारी को भरते हैं और उसके लिए एक निर्धारित फॉर्मेट भी तैयार करते हैं। उस फॉर्मेट में क्या क्या जानकारी आपको भरना है, जो जानकारी आप भरते उस जानकारी को शिक्षक चेक करते हैं और उसके पश्चात उसको ऑनलाइन किया जाता है। विद्यार्थियों, आपको बताना चाहूँगा कि कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो नामांकन का आवेदन पत्र भरते समय कुछ त्रुटियां कर देते हैं और उन त्रुटियों का प्रभाव उनकी अंक सूची पर कक्षा 10वीं पर पड़ता है। जब कक्षा 10वीं में उनकी अंक सूची आती है तो वह अंक सूची में भी वही जानकारी होती है जो आपने नामांकन के आवेदन पत्र में भरी थी। यदि उसमें कोई अंतर पाया जाता है तो विद्यार्थियों बहुत कठिनाई आती है। प्रतिवर्ष कई सारे विद्यार्थी इस कठिनाई को लेकर परेशान रहते हैं। कहीं उनके नाम के साथ सरनेम लग जाता है, कहीं उनके नाम के साथ सरनेम नहीं लगता है, कहीं उनकी जन्म दिनांक में त्रुटि हो जाती है। ऐसी त्रुटियां हो जाती है तो आपके शिक्षक तो चेक करते ही हैं, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक उस नामांकन के आवेदन पत्र को भरना चाहिए। तो आज मैं आपको नामांकन पत्र से परिचय करवाता हूं कि क्या क्या जानकारी होती है और किस प्रकार से हमको उसको भरना चाहिए। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं इसके एक नामांकन प्रपत्र है। ये किसी एक स्कूल के द्वारा तैयार किया गया है। लिखा है छात्र का पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो नाम और दिनांक सहित यहाँ पर चिपकाना है और नीचे जो फोटो के नीचे ब्लॉक दिया है वहाँ पर छात्र को अपने हस्ताक्षर करना है। फिर देखते हैं शाला का नाम और शाला परीक्षा कोड, शाला डाइस कोड, फॉर्म भरने वाले प्रभारी शिक्षक का नाम। विद्यार्थियों, शाला का नाम आपको लिखना है जिस शाला में आप पढ़ते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक शाला का एक माध्यमिक शिक्षा मंडल ने संस्था क्रमांक दिया है। वो संस्था क्रमांक यहाँ पर आपको यदि याद है तो आप भर दीजिए, अन्यथा विद्यालय के शिक्षक उसकी पूर्ति कर देंगे। शाला का डाइस कोड, प्रत्येक शाला का एक डाइस कोड होता है, वो डाइस कोड यहाँ पर भर देना है। यदि आपको याद है तो आपको भर देना है, अन्यथा आपके शिक्षक उसको भर देंगे। फॉर्म भरने वाले प्रभारी शिक्षक का नाम होगा। उसके पश्चात इस फॉर्म के अंतर्गत जो कॉलम दिए हैं उसमें एक एक कॉलम की हम बात करते हैं। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं? हाँ, नहीं। जो भी ऑप्शन आपके लिए लागू होता है उसको आप सही करेंगे। फर्स्ट नेम, आवेदक का प्रथम नाम। विद्यार्थियों, आपको आपका फर्स्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम होता है, मध्य नेम होता है और अंतिम नेम भी होता है। तो विद्यार्थियों, उदाहरण के लिए किसी का नाम अशोक कुमार वर्मा है तो फर्स्ट नाम हो गया अशोक, मध्य नाम हो गया कुमार और लास्ट नेम उसका हो गया वर्मा। इस प्रकार से आपको इसको भर देना है। विद्यार्थियों, आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख दीजिए। इन तीनों कॉलम में आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिख देना है। अंग्रेजी में लिखते समय आप कैपिटल लेटर का उपयोग करें, जिससे कि जब इस जानकारी को अपलोड किया जाता है, टाइप किया जाता है तो उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। विद्यार्थियों, कॉलम नंबर 2, 3 और 4 के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यहीं पर विद्यार्थियों से त्रुटि हो जाती है। इन कॉलम की पूर्ति आपको करते समय ये ध्यान रखना है कि आपके कक्षा 8वीं की एसएलसी में जो जानकारी लिखी है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कक्षा 8वीं का, उस रिकॉर्ड के अनुसार आपको यहाँ पर लिखना चाहिए। क्योंकि आपका विद्यालय में जब एडमिशन होता है 9th में तो एसएलसी के आधार पर विद्यालय का रिकॉर्ड बनाया जाता है और वही रिकॉर्ड आपके नामांकन में भी होना चाहिए। यदि आपके नाम के साथ एसएलसी में सरनेम लिखा है तो सरनेम लगाएं, नहीं लिखा है तो नहीं लगाएं। यदि आपका एसएलसी में नाम लिखा है अशोक कुमार वर्मा तो आप लिखेंगे प्रथम नाम अशोक, सेकंड नाम, मध्य नाम कुमार और अंतिम नाम लिखेंगे वर्मा। लेकिन यदि आपके एसएलसी में पुष्पा लिखा हुआ केवल
तो विद्यार्थियों, आपको प्रथम नाम पुष्पा लिख देना चाहिए। पिता का नाम लिखते समय भी ध्यान रखना चाहिए, एसएलसी में जो लिखा है वही आपको लिखना चाहिए। यदि सरनेम लगा है तो सरनेम, नहीं लगा है तो नहीं। क्योंकि कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अभी सरनेम लगा देते हैं, फिर बाद में उनको लगता है कि सरनेम की आवश्यकता नहीं थी। कुछ ऐसे विद्यार्थी जो अभी सरनेम नहीं लगाते हैं, बाद में उनको लगता है कि सरनेम की जरूरत थी। जबकि माध्यमिक शिक्षा मंडल में तो एक बार आपका जब नामांकन हो जाता है तो उसी नाम से आपका अन्य सालों का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो आपको बहुत सावधानी इसमें रखना चाहिए। माता का पूरा नाम आपको लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, जन्म दिनांक को बहुत सावधानी से भरें, क्योंकि आपकी जो जन्म दिनांक होती है ये आपके नामांकन के माध्यम से कक्षा 10वीं की अंक सूची में आती है। और जन्म दिनांक का बड़ा महत्व है। कोई भी काम आप करते हैं तो जन्म दिनांक की आवश्यकता पड़ती है और अंक सूची को प्रमाणित डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो आपको जन्म दिनांक बहुत सावधानी से लिखना है, बिना किसी काटपीट के और राइटिंग के। लिंग आपको लिखना है मेल और फीमेल। जाति आपको लिख देना है। विद्यार्थियों, यहाँ पर SC, ST, OBC, जनरल 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। जो लागू होता है उसको आपको लिख देना है। क्या आपके पास निःशक्तता का वैध प्रमाण पत्र है? यदि आपके पास डिसेबिलिटी का कोई सर्टिफिकेट है, मोर देन 40% डिसेबिलिटी, यदि 40% से अधिक डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है, तो आप यस लिखेंगे, अन्यथा नो लिखेंगे। क्या आवेदक के पिता या माता श्रमिक है एवं संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत है? विद्यार्थियों, संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत विद्यार्थियों को शिक्षा में कई सारी सुविधाएं मिलती है। छात्रवृत्ति तो मिलती ही है, लेकिन वहीं बोर्ड परीक्षाओं में भी रियायत मिलती है। तो यदि आप संबल योजना के अंतर्गत आते हैं तो आपको यस लगाना है, अन्यथा नो लिखना है। संपर्क हेतु मोबाइल नंबर आपको लिख देना है, अभिभावक का मोबाइल नंबर लिखना है और ईमेल एड्रेस लिखना है। यदि ये आपके पास है तो आप इनको जरूर लिखें। और देखते हैं विद्यार्थियों, कॉलम नंबर 15 देखते हैं। मकान नंबर पूछा है, आपकी कॉलोनी पूछा है, टाउन पूछा है, नगर, डिस्ट्रिक्ट पूछा है, जिला, ब्लॉक पूछा है, पिन कोड पूछा है। ये सब जानकारी आपको अनिवार्य रूप से भरना है, क्योंकि कोई भी कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना है। क्लास पूछा है, तो अभी आप कक्षा 9 के हैं तो कक्षा 9 को हम दर्ज कर देंगे। इसी प्रकार से मीडियम, विद्यार्थियों आपके पढ़ने का मीडियम क्या है? आप इंग्लिश मीडियम में होंगे या हिंदी मीडियम में होंगे, वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। हिंदी हो तो हिंदी, अंग्रेजी है तो इंग्लिश। प्रश्न पत्र में प्रथम भाषा पूछा है और फिर पूछा है द्वितीय भाषा। आपने जो प्रथम भाषा चयन किया है, जो द्वितीय भाषा चयन किया है, उसको आप दर्ज कर दें। इसी प्रकार संकाय चुनें। विद्यार्थियों, संकाय चुनने का यहाँ मतलब है आपके कौन कौन से विषय हैं, उन विषयों को आपको यहाँ पर दर्ज कर देना चाहिए। इसी प्रकार क्या अंककारी परीक्षा किसी अन्य बोर्ड या राज्य से पास की है, हाँ या नहीं? यदि आपने अन्य किसी राज्य से या बोर्ड से कोई अंककारी परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उस परीक्षा के संबंध में पूछा है, तो यदि हाँ तो अन्य राज्य से उत्तीर्ण किए तो यस, नहीं तो नहीं पर निशान लगाए। यदि आप कहते हैं कि अन्य राज्य से बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो फिर कॉलम नंबर 30 में उस राज्य का नाम जिससे आपने उत्तीर्ण की है, उस बोर्ड का नाम पूछा है और साथ में किस वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण की है उसकी जानकारी भी पूछी है। और शैक्षणिक दस्तावेजों की छाया प्रति, आपने जो जानकारी भरी है उनसे संबंधित दस्तावेजों की छाया प्रति आपको इसमें लगा देना है और हस्ताक्षर कर देना है, छात्र के, शिक्षक के और प्राचार्य के। विद्यार्थियों, ये वो आवेदन पत्र है जो 9वीं वाले विद्यार्थी तो भरते ही हैं, इसके अलावा अन्य ऐसे विद्यार्थी भी इन आवेदन पत्रों को भरते हैं जो पहली बार माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं और अपना नामांकन करवाते हैं। फिर वो विद्यार्थी 10वीं का भी हो सकता है, 11वीं का भी हो सकता है, 12वीं का भी हो सकता है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इन आवेदन पत्रों को भरना होता है जिससे कि कोई त्रुटि नहीं हो। यदि आवेदन पत्र को भरने में कोई त्रुटि हो जाती है तो वैसा ही रिकॉर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास चला जाता है और फिर आपकी कक्षा 10वीं की जो परीक्षा की अंक सूची आती है उसमें
में भी वैसा ही मुद्रित होकर आ जाता है जैसा कि आपके नामांकन में आपने भरा था। परिणाम स्वरूप यदि कोई त्रुटि आपसे हो जाती है तो फिर मार्कशीट में सुधरवाना पड़ता है और अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः विद्यार्थियों, आप आवेदन पत्र भरें, फिर आपके शिक्षक को दीजिए, शिक्षक उसको आपके रिकॉर्ड से, अभिलेख से जांच कर लेंगे और समस्त प्रकार की जो अशुद्धियां हैं यदि है तो वो आपसे दूर करवाएंगे, वो स्वयं भी दूर कर देंगे और उसके पश्चात वो आवेदन पत्र अपलोड किया जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको नामांकन का आवेदन पत्र भरवाया है। जब भी आपके शिक्षक भरवाएं, बहुत सावधानी पूर्वक भरें। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पर कई सारी शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी आपको दी जा रही है। एनएमएमएस परीक्षा के बारे में, माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं के बारे में, बोर्ड आवेदन पत्रों के बारे में, इसके अलावा कई सारे करियर गाइडेंस के संबंध में भी जानकारियाँ इस पर दी जाती है, जिससे कि आपको लाभ मिल सके। जय हिंद।